अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द थर्ड लेक्चर ऑफ एमएस ऑफिस वर्ड 2010। 2010 का जो वर्जन है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसका आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिसेंटली जो मैंने आपको लेसन नंबर जो लेक्चर हमारा 2 था उसमें इंसर्ट टैब और लेक्चर फर्स्ट में जो मैंने होम टैब के ऊपर डिस्कस किया था, आई होप आप लोगों ने उस पर काम किया होगा। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली मैं आपको अगेन फिर कह रहा हूँ कि आप उसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिप्लाई किया करूँगा। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा पेज लेआउट के ऊपर है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी जो है प्रेस करें, ताकि आपको हर अपडेट जो वीडियो की वो मिलती रहे और मज़ीद आप इससे बेनिफिट हासिल करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि हमारा जो थर्ड लेक्चर है उसमें पेज लेआउट के ऊपर, टैब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा, ताकि आप में ऑफिस में जो काम करने होते हैं बेसिकली उन पर जो ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिन टॉपिक्स के ऊपर आज मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है टॉपिक जो थीम का है, यानी हम थीम जो अपने पेज की सेटिंग में हम किस तरह का थीम एडजस्ट करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस में काम करने के लिए इस तरह का है, एडजस्टेंसी है, एंगल्स है, किसी भी तरह से आप जो है वो थीम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक इसमें फ़ॉन्ट इस तरह का होगा, इसके कलर इस तरह से होंगे, जैसे मैं अभी आपके सामने देख सकते हैं। जैसे मैं किसी थीम के ऊपर एरो को लेकर जाता हूँ तो राइट साइड पर जैसे कि देख सकते हैं अल्लाह इज़ अलमाइटी एंड ग्रेसफुल, उसके वर्ड जो हैं वैसे ही चेंज होने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि हम जिस थीम को एक्सेप्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके मुताबिक उसका कलर और थीम जो है वो फ़ॉन्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो रिसेट भी कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं कुछ कंटेंट्स को हम मैन ऑनलाइन होकर। तो क्योंकि ये जो है प्रोफेशनल परचेज़ करना पड़ता है, तो इसमें कुछ कंटेंट्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं, तो हमें विजिबल करने के लिए इसको परचेज़ करना पड़ता है। इसके साथ हम अगर हमारे पास ऑलरेडी थीम पड़े हुए हैं, अपने कंप्यूटर में सेव किए हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप इसी से एग्री करते हैं तो वो सेव कर ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कलर का टॉपिक आ जाता है। कलर में हम किस तरह के अपने फ़ॉन्ट का जो ओवरऑल पेज है उसके सारे के सारे जो कलर हैं वो किस तरह के हों, यहाँ पर उसकी भी वही चीज़ है जैसे कि थीम में हम दिखाया गया है। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर न्यू कस्टम कलर्स आ जाएंगे, वहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपने फ़ॉन्ट को जो है वो टेक्स्ट जो भी है, पैरा है, आप कुछ भी है डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ उसकी कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद फ़ॉन्ट आ जाते हैं। फ़ॉन्ट में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं किसी पर भी जो एरो लेकर जाता हूँ तो राइट साइड पे जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट्स आ जाते हैं। आप प्रेजेंटेशन लाइक अगर कुछ वर्ड आप लिख लेते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और आप उसको जो है इफ़ेक्ट उसके कुछ चेंज करना चाहते हैं। लाइक इसमें हम ये इफेक्ट लगा देते हैं जब हम प्रेजेंटेशन के लिए इसको जो है वो प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने, तो ये स्लाइड शो के हिसाब से जो चलेगा तो ये प्रेजेंटेड जो है वो अल्लाह इज़ अलमाइटी एंड ग्रेसफुल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शो होगा। इसके बाद मार्जिन्स आ जाते हैं। मार्जिन में हम जो है नॉर्मल पेज को जो है सेलेक्ट करते हैं। बाकी आप अगर करना चाहते हैं मार्जिन सेट, ये यहाँ पर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, आप खुद से भी जो है कर सकते हैं। नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है। मैं एक्चुअली इसको नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ तो नॉर्मल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर मैं वाइड करूँगा तो वाइड के हिसाब से ये देखें पेज की सेटिंग चेंज हो गई है। और जो बाकी का जो आउटसाइड में पेज है वो खाली है, लेकिन उसने इंटर साइड जो पेज का सेंटर है उसको फोकस किया। तो मार्जिन जो है बेसिकली हमें जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो मार्जिन का खास ख्याल रखते हैं। इसके बाद ओरिएंटेशन आ जाता है। ओरिएंटेशन मीन होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है।
लैंडस्केप एक्चुअली ज़्यादातर जो लेटर्स के लिए यूज़ करते हैं, हम किसी नोटबुक के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं नोट्स के लिए। तो लैंडस्केप इस तरह पेज शो करेगा हमारे सामने, और जबकि जो ओरिएंटेशन है वो हमारे पास पोर्ट्रेट की सूरत में इस तरह शो होता है। इसके बाद साइज़ आ जाता है। साइज़ में हम जो है कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, टैबलोइड करते हैं, लेगर करते हैं, सेलेक्टिव करते हैं, 3A4 मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर साइज़ के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हम कॉमन यूज़ करते हैं एवरीवेयर, जो हर जगह यूज़ होता है, वो A4 का साइज़ यूज़ करते हैं। चाहे वो ऑफिस है, कोई आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, कॉलेज के कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप एम्प्लॉय हैं, या कुछ भी हैं, ओवरऑल आप A4 की जो सेटिंग होती है A4 नॉर्मल जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, A4 ये साइज़ होता है। इसके बाद कॉलम आ जाते हैं। आप अगर आपने डॉक्यूमेंट में कॉलम ऐड करना चाहते हैं, लाइक 1 2 3, इसी हिसाब से आपके जो कॉलम है वो इस तरह तरतीब से होंगे। आप जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइक मैं 2 अगर पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं जिस फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया था वो 2 कॉलम में सेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल पेज पर ये 2 कॉलम्स डिवाइड हो जाएं, तो मैं जैसे क्लिक करूँगा ये ओवरऑल पेज जो है 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो कुछ भी हम लिखेंगे वो 2 कॉलम के अंदर ऐड रहेगा। ठीक है, ये ब्रेक के बारे में और लाइन नंबर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंसर्ट में कि हम ब्रेक, पेज ब्रेक जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें हमें बताया गया कॉलम में भी हम इसी तरह ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक कॉलम जो है वो जस्ट अपने चंद टेक्स्ट लिखें, आप दूसरे कॉलम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा कॉलम जो है स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आप टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। तो ये टेक्स्ट रैपिंग है, यानी कि आप एक पिक्चर लगाते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर, बाकी आप टेक्स्ट अलग से लिखना चाहते हैं बॉक्स के अंदर, तो टेक्स्ट रैपिंग है, ये टेक्स्ट को कवर करने के लिए होती है। नेक्स्ट पेज के लिए, कंटिन्यूस के लिए, इवन पेज, ओड पेज। आप अगर चाहते हैं कि एक पेज से डायरेक्टली जो है तीसरे पेज पर चले जाएँ तो ओड पेज पर, अगर इवन पेज करना चाहते हैं 2 से 4 पर काम करना चाहते हैं, बीच में 3 जो है वो गैप आ जाएगा, इसलिए यूज़ होता है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप पहले कमेंट कीजिएगा, और मैं ताकि अपनी वीडियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकूँ। उसके बाद हाइफिनेशन आ जाता है। हाइफिनेशन मीन होता है कि अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें कुछ जो है लाइक कोई वर्ड है, वो जो है वो पैरा से हटकर आगे बढ़ रहा है, या तो वो नीचे आ जाएगा या ऊपर रह जाएगा, तो इससे वो पैरा बहुत मुतासिर हो जाता है। आप इसके लिए हाइफिनेशन यूज़ कर लें। लाइक मैं अब इस वक्त ये पैरा है मेरे पास, इसमें अगर मैं हाइफिनेशन यूज़ करूँगा तो आप देखिएगा इसमें कुछ चेंजिंग्स होंगी। मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक हो जाए हाइफिनेशन ऑटोमेटिकली इसको यूज़ करें। तो ये देखिए, जब हम किसी फॉर्म को काम कर रहे हों तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो इस वक्त कॉलम जो है वो एक्सीड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखें, ये हाइफिनेशन यहाँ पर यूज़ हुई है। हाइफिनेशन यहाँ यूज़ होने का मतलब है कि अभी टेक्स्ट जो है बाकी है, कंटिन्यू है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड और डैश के बाद कॉलम इट्स, ठीक है, ये लिंक को ज़ाहिर करता है हाइफिनेशन। इसके बाद वाटर मार्क आ जाता है। वाटर मार्क जैसा कि पेज की बैक साइड पर जो है वो फॉर्म टेक्स्ट की बैक साइड पर प्रिंट हो जाता है, जिसे हम कोई भी कॉपी नहीं कर सकता उसको। आपके कॉपीराइट्स जो हैं वो आपके पास होते हैं। आप वाटर मार्क से अपना मोनो शो कर सकते हैं। अगर आप कस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो कस्टम भी अगर रिमूव करना चाहते हैं ऑलरेडी तो रिमूव कर सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क में हम जाते हैं और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पिक्चर, आप पिक्चर वाटर मार्क लगा सकते हैं। कोई पिक्चर है आपके पास गैलरी में अपनी या किसी और की, या कोई सीनरी वगैरह खूबसूरत, वो भी पिक्चर उस पर लगा सकते हैं। अगर टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे यूएस लैंग्वेज में हो और कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शहबाज अकेडमी। तो इसके बाद फ़ॉन्ट है, लैंग्वेज है, साइज़ है। साइज़ आप कौन सा रखना चाहते हैं, नॉर्मल ऑटो रखना चाहते हैं, तो कलर कौन सा रखना चाहते हैं, ये कलर ब्लैक हो, और इसके बाद मैं अप्लाई कर दूँगा तो क्लोज़ करूँगा। देख सकते हैं आप ये नीचे
शहबाज एकेडमी के नाम पर जो है वो वाटरमार्क ओके हो गया है। इसके बाद पेज कलर आ जाता है। पेज कलर में हम जो मुख्तलिफ कलर सेलेक्ट करके अपने पेज को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन टिप्स है। आप वाटर पेज कलर जो है वो लास्ट में लगाएं, कवरिंग लेटर जैसे कि होता है वहाँ पर, तो इससे ज़्यादा खूबसूरती पेज की हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरा पेज अब कितना जो है ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। तो इसके बाद पेज बॉर्डर आ जाता है। आप पेज का जो बॉर्डर है वो यूज़ कर सकते हैं। ये और भी ज़्यादा खूबसूरती को मुतासिर करता है। यहाँ से साइज़ को सिलेक्ट कर लें जिस हिसाब से हम उसको बारीक मोटा जितना भी करना चाहते हैं। उसके बाद इसकी आर्ट, अगर आप इसके बॉर्डर को ऐसा कोई आर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो अदरवाइज़ वो लाइन की सूरत में आपके पास बॉर्डर शो होगा। वुड डॉक्यूमेंट में शो होना चाहिए या पैराग्राफ में होना चाहिए या सेक्शन में होना चाहिए, जो भी है आप इसको वुड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं आपके पास जो बॉर्डर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद आप इंडेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो स्केल होता है हमारे जो पैरा स्टार्ट करते हैं, इंडेंट बेसिकली उसके लिए यूज़ होते हैं। अब इंडेंट देख सकते हैं, थीम के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो इसके इंडेंट यहाँ पर है स्केल में। ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा के यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना यहाँ से उठाकर यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। तो नीचे से देख सकते हैं पैरा भी उसकी भी लोकेशन चेंज हो गई है। ठीक है, इंटेंट जो है वो लेफ़्ट राइट जो है टेक्स्ट को पेज के राइट लेफ़्ट साइड से जो है वो यूज़ करते हैं। स्पेसिंग के बारे में आपको पता है कि जो टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस यूज़ होती है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इस 12 पीटी यानी पॉइंट दिखा रहा है तो आप यहाँ से इसको नीचे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देख सकते हैं स्पेस कम हो गई है तो मैं नॉर्मल इसको 12 ही रहने देता हूँ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हाईलाइट नहीं है, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पोजीशन यानी कि हम किस तरह हम टेक्स्ट या पिक्चर की पोजीशन जो चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट, ठीक है, रैप टेक्स्ट जो है वो आपकी सेटिंग को और भी बेहतर कर देता है और फिक्स कर देता है आपके टेक्स्ट को या एक पिक्चर को सेंटर में लोकेट करना चाहते हैं जहाँ भी, इसको भी बेहतर कर सकता है। तो ये बिंग फॉरवर्ड होता है। आप पेज पर टेक्स्ट को टेक्स्ट के बैक साइड पर ले जा सकते हैं, ऊपर लेकर आ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बैकवर्ड और बिंग फॉरवर्ड दोनों ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट को पिक्चर के ऊपर या आगे पीछे ले जाने के काम आते हैं। ये सिलेक्शन पेन है। आप जितने भी सब्जेक्ट है पूरे होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन पेन के ऊपर क्लिक कर दें। आपका जितना भी वो मटेरियल होगा डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। लाइक उसमें पिक्चर है, टेक्स्ट है, मोनो है या आपका थंबनेल प्रिंट है, कुछ भी है उसमें वो सारा कवर हो जाएगा ग्रुप की सूरत में। ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट भी जानते हैं कि पेजेस में अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती हैं। आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं और उसको अलाइन करना चाहते हैं, लाइक उसको मिडिल रखना चाहते हैं, टॉप रखना चाहते हैं, सेंटर है, तो ये सेम वैसी सेटिंग होती है वर्ड के अंदर मोस्टली। तो बेसिकली हमारा जो कवर करने का मकसद था वो हमारा साइज़, ओरिएंटेशन, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क और थीम वगैरह को कवर करना का था। तो इस टॉपिक में आपने ये सीखा पेज लेआउट में कि कैसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रेफरेंसेस होगा। इंशाल्लाह इस पर भी आपको बहुत सी अच्छी वीडियो बनाकर भेजूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और इस दफ़ा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद दूसरी अपडेट्स भी वीडियो की मिलती रहें। तो आई होप कि अगर कोई अगर बात रह गई हो या मैं बताने से कासिर रह गया हूँ या मेरे बताने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट कीजिएगा तो ताकि मैं आपको मज़ीद बेहतर वीडियो रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे में दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।